अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। जय श्री महाकाल यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। हमने बहुत अविश्वसनीय चीज़ों के बारे में सुना। हमने बहुत अकल्पनीय बातों के को सुना। गुप्त धन, गोदाम के काम, कछुए पे बारिश, शक्तियों का खेला। शक्तियों के द्वारा कोई अदृश्य शक्तियों के द्वारा कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का कार्य। ऐसी बहुत सारी बातें सुनी। आज हम इन्हीं सभी बातों का जो हमें तजुर्बा मिला, जो हमने देखा, जो हमारे मार्गदर्शक के द्वारा मिला, जो हमारे गुरुजनों के द्वारा मिला, जो हमारे स्ट्रगल मतलब इन चीज़ों की खोज में जो हमने समय दिया, उसके वो अ, करने के बाद जो हमें जानकारी मिली, मैं वो आपसे साझा करता हूँ। हो सकता है कि हमारे भाई जो भी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, उनको भी अनुभव हुआ हो, ऐसी वाक़या हुई हो उनके साथ, ऐसी घटनाएँ उनके साथ हुई हों। और हो सकता है कि अभी बहुत मेरे भाई इन कार्यों को करने जा रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है। हो सकता है उनको ये वीडियो काम का लगे, उनको हमारी वीडियो के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा उनको एक संदेश मिल जाए और वो ये कार्य रोक सकें। मैं अपने कुछ वर्षों के समय में बहुत दूर-दूर तक गया और बहुत ऐसे लोगों से मिला जो शक्तियों की बातें करते थे। शक्तियाँ जो अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं हैं। अच्छी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, ईश्वरी शक्तियाँ, असुरी शक्तियाँ। शक्तियों का खेला बड़ा अद्भुत होता है। शक्तियाँ जो दिखती नहीं लेकिन आपका बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मदद करती हैं। बहुत शक्तियाँ जिनके द्वारा हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वह शक्तियाँ जो मंदिरों में विराजमान है, वह शक्तियाँ जो सिद्ध प्रांगण पे विराजमान है, उन शक्तियों के द्वारा शायद हम अपना जीवन जी रहे हैं, अगर भगवान को मानते हैं तो। हमने इन चीज़ों के विषयों में बड़ा जानकारी लेने की कोशिश की कि वास्तव में ये होती क्या है। वैसे तो हमने भी हमारे गुरुजनों के माध्यम से कुछ साधनाएँ की। अ, गुरु तो मेरा कोई नहीं बना, लेकिन बड़े लोगों का आशीर्वाद और महाकाल की कृपा और महाकाली की कृपा के द्वारा कुछ साधनाएँ हमने की, अ, जिनके द्वारा हमें अद्भुत आभास भी हुआ। बहुत अम, अकल्पनीय एहसास हुआ। कुछ ऐसी शक्तियों का जो अनुभव हुआ, जो मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे भाई जो भी जहाँ से भी देखते हैं और जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, वह करिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन विश्वास के चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करिए। पहला एक शक्ति होती है जिनको लिलीपुट कहते हैं। लिलीपुट बहुत शक्ति जो मसान से जागृत होती है, शमशान से जागृत होती है। कुछ क्रियाओं के बाद उनको सिद्ध किया जाता है। ऐसा है दुनिया में शायद। अ, मैं बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन शक्तियाँ तो हैं। पर आप पे निर्भर है कि आप उनको कैसे हासिल करते हैं। हमारी पढ़ाइयाँ भी पढ़ने के बाद डिग्रियाँ मिलती हैं। वह सारे साल जो चलते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2 पास होते हैं, फिर उसके बाद डिग्रियाँ मिलती हैं। शायद यही साधना है कि उन शक्तियों को पाने के लिए जो भी शक्तियाँ हों, ईश्वरी शक्तियाँ या फिर असुरी शक्तियाँ, बहुत लोग हैं जो
काला जादू करते हैं, काले जादू के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। उनकी भी शक्तियाँ होती हैं और ये कुछ मसानी शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा कुछ कार्य करवाए जाते हैं। ऐसा अ, हमने सुना है और एक जगह इत्तेफाक हुआ जो हमने हमें देखने को भी मिला, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हो पाया। यह कार्य होते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े साधक जो होते होंगे, जिनको अपनी शक्तियों का प्रचार करना नहीं आता है, जो शक्तियों के वचन द्वारा, शक्तियों से वचन होता है, शक्तियों को सिद्ध करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि शक्तियों को पाके और शक्तियों का प्रचार करते हैं। ऐसे साधक, ऐसे अ, हैं संत, साधक हैं जो शक्तियों को सिद्ध किए हुए हैं और कार्य कराते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। शायद कैमरे पे भी नहीं आते। मैं गलत नहीं कहूँगा किसी को। हमारे गुरुजन हमसे बड़े हैं जो साधनाओं को करते हैं। हमारे बहुत मणिकानंद जी गुरु हैं जो तंत्र के बहुत बड़े साधक हैं। और ऐसे बहुत बहुत सारे साधक हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे भाई बहुत ऐसे मेरे मित्र दोस्त भी हैं जो कॉल करते हैं मुझे, जो अनजाने भी हैं और जो मेरे जानने वाले भी हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास में यूँ कह लीजिए कि आप कुछ बचा ही नहीं, हाँ, कि वो कुछ कर सकें। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे हुई कि उनको उनको किसी ने कह दिया कि ज़मीन में बहुत सारा खजाना छुपा है। अब उनको करने के लिए इतने पैसे का पूजा होगा, 4 दिन जगना पड़ेगा, 4 रात जगनी पड़ेगी, 50,000 1 लाख ऐसी पूजाएं कराते हैं। गड्ढे खुदवा देते हैं, फिर कोई ऐसा कारण बता देते हैं कि जिसके बाद कि मैं 4 दिन बाद आऊँगा, 5 दिन बाद आऊँगा, जोत जला के रखना। तो फिर वो पैसा लेके फरार हो जाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं अकाउंट में पैसा भेजो तो मैं आता हूँ। मेरे जानने वालों ने बहुत ऐसा किया है कि उन्होंने पैसा भेजा, कुछ नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आप यूपी में हैं, आप पैसा एमपी में भेज दिए, पैसा असम में भेज दिए, पैसा कहीं भेज दिए, तो आप कहाँ जा पाएँगे? आपका पैसा तो डूब ही गया। और बहुत ऐसे परिवार वाले हैं जो जो कहीं न कहीं शक्तियों के बुरी शक्तियों की चपेट में हैं और कष्टमय जीवन जी रहे हैं, जिनको शायद कोई सच्चा साधक नहीं मिल रहा, सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा, जिनके कारण वह कुछ ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं, कुछ ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनका बस पैसे का शोषण किया जाता है। यूँ कह लें कि उनके जो पैसे होते हैं, लूटने वाले को आपसे हमदर्दी नहीं है कि आप पैसे कहाँ से लाए हो, आप कितना परेशान हो, आपने सुबह खाया कि नहीं, आप कल खाए थे कि नहीं। उनको बस आपके पैसे से मतलब है। मैं स्वयं ही भुक्तभोगी हूँ, मेरा भी बहुत कुछ गया है। मैंने भी बहुत, मैं माता रानी की कृपा से बहुत तो नहीं जा पाया, लेकिन कुछ कहीं-कहीं कुछ हमारे द्वारा भी पैसे वेस्ट हो गए थे, पैसे, लेकिन मैया की कृपा जिसके द्वारा मैं बचा। और अभी तो आप सबका प्यार और महादेव की कृपा है जो इसी लाइन को लेके चल रहा हूँ। और अपने भाई मित्र जो भी हैं जहाँ से भी, उनको कोशिश यही करता हूँ कि उनको बचा सकूँ ऐसे चक्रव्यूहों से। तो मैं यही कहूँगा कि ये कार्य होते होंगे, होता भी है, अ, लेकिन यह कार्य बड़ा संदिग्ध होता है, बड़ा रहस्यमयी होता है और ऐसे कार्यों के बीच में ना पड़े। और ये बहुत बड़ा जो साधक होगा, साधक जो शक्तियों को अपने वश में कर रखे हैं, शक्तियों की कृपा है और शक्तियों को उन्होंने रखा है, शक्तियों का भोग देते हैं, शक्तियाँ उनकी बात मानती हैं। ऐसे साधक हैं जो यह कार्य करते हैं और ज़मीन के भी कार्य होते हैं, लेकिन वह
साधक के ही द्वारा होता है, एक पहुंचे हुए तपस्वी के ही द्वारा होता है, जिनके पास तीसरी आंख होती है। तीसरी आंख कह लें कि जो आंख बंद करके भी आपके बारे में देख लें, सामने कौन खड़ा है देख लें, धरती में क्या है देख लें। ऐसे साधक स्वतः ही आपको बता देंगे और आपकी चीज़ें निकल जाएंगी, निकाल दिया जाएगा। मैंने देखा है, मैंने ये भी देखा है कि कैसे निकालते हैं। लेकिन वह जो पूजा हुई उसमें कोई पैसा नहीं लगा था। बहुत बुजुर्ग थे और हमारे गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर में हुआ था कार्य, फिर उसके बाद उन लोगों का पति पत्नी थे, साथ में चलते थे, उनका देहांत हो गया। जिसके बाद कोई ऐसा दिखा नहीं जिस पे हम कह सकें ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं इस धरती पे और हमारे आसपास जो अपने आप को शायद शो नहीं करते हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद तो ज़रूर करते हैं। तो मेरे भाई, जहाँ से भी आप हैं, जिस जगह से हैं, और ऐसे जो भी हैं, अ, अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं या फिर, तो आप अपने इस भाई को एक बार याद ज़रूर करिएगा। और मैं जो भी सलाह दूँगा आपको, जो भी बताऊँगा, सही बताऊँगा। और अगर आपके कार्य होने लायक होंगे तो रास्ता भी दिखाऊँगा। और मैं मतलब आपको गलत रास्ता नहीं बताऊँगा। और मेरे भाई जहाँ से भी हैं, माता-पिता के तरह, हमारी बहन की तरह, भाई जो भी जहाँ से भी हैं, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप किसी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। अपने आप को बचाएँ, अपने पैसों को बचाएँ, अपने परिवार को बचाएँ। और किसी, अगर आपके पास कोई परेशानी है तो कुछ ऐसे साधक को पकड़ें, ऐसे संत को पकड़ें, ऐसे महात्मा को पकड़ें। और कोई नहीं दिखता तो महादेव के मंदिर में जाएँ, उनसे अर्ज़ी लगाएँ, आपके कार्य होंगे। और आपकी बातें प्रभु भी सुनता है, बस भाव रखिए सुनाने वाला। और अगर हमारे जो भी भाई, जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, अगर आपके घर के अगल-बगल, आपके जीवन में और आपकी आपके जानने में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएँ हुई हों, या फिर कुछ ऐसा प्रांगण हो, प्रांगण में कोई ऐसा प्राचीन मंदिर हो, जहाँ पे शक्तियाँ जागृत अवस्था में विराजमान हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम वहाँ पे विज़िट करेंगे, वहाँ के बारे में बताएँगे और आपका सहयोग मिलेगा। और हमारे भाई-बहन जो भी चैनल को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर करिए, आपका सहयोग मिलेगा आपके इस भाई को। और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आती, या फिर हमको इस चैनल पे किस तरह का और वीडियो रखना चाहिए, तो वो भी आप बताइए। आप हमारे परिवार हो, आप जो भी बताएँगे वो मैं करूँगा। बस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जो हमारे नए भाई हैं और नया परिवार है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देंगे, ताकि हमारा दूसरा वीडियो आप सबको मिले। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।